हाय स्टूडेंट, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर फर्स्ट के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें। और चैप्टर फर्स्ट का मैं एमसीक्यूज लाया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात हिंदी प्लस इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, आप लोग इंग्लिश में भी समझ सकें और हिंदी में भी समझ सकें और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। ओके, तो और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको अच्छे से देख लेते हो तो आप लोगों के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों के मतलब जो मार्क्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फार्मेसी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। फार्मेसी दवाओं को तैयार करने और वितरित करने का विज्ञान और कला है। अब इसमें हम लोगों को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए है ट्रू, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ है, बी है फॉल्स, सी है पार्शली ट्रू और डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब नन, नॉन ऑफ द एबव है। ठीक है, अब आप लोग इन चार ऑप्शन में से आंसर मतलब करेक्ट चूज करिए। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें ध्यान से, फार्मेसी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। ठीक है, फार्मेसी जो है वो दवाओं को तैयार करने की एक कला है। तो क्या ये सही है या गलत? तो अगर हम लोग देखें जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके हिसाब से ये तो ट्रू है। ठीक है, मैंने आंसर भी लिख यहाँ मेरे मैंने आंसर भी लिख रखा है और इनको हाइड कर दिया, ताकि मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। बाद में ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। तो आप लोग इनको डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो हमारे ख्याल से जो हम लोगों ने पढ़ा है इसका आंसर होगा ट्रू। तो यहाँ पास मैंने आंसर हाइड कर रखा है, अब इसको अनहाइड करें तो आंसर नंबर ए होगा, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। तो ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ट्रू होगा। मतलब फार्मेसी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स का जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है, द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। जो फार्मेसी वर्ड है ये कौन से ग्रीक वर्ड से, मतलब ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग हिंदी में भी इसको पढ़ सकें, फार्मेसी शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन ए है हमारे पास, जैसे ये ऑप्शन यहाँ ए से, ऑप्शन ए हमारे पास फार्मा, सेकंड है फार्माकॉन, थर्ड है फार्माकोलॉजी और फोर्थ मतलब डी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है फार्मेसिया। तो आप लोगों ने मतलब जो बुक में लिखा हुआ है, आप लोगों ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप लोग कमेंट में ज़रूर से मेरे मेरे ऑप्शन बताने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर से बता दिया करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी पता चल सके कि आपने क्या प्रैक्टिस की, आपने क्या पढ़ाई की है। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा फार्माकॉन, जो एक शब्द है वो होगा। क्योंकि फार्माकॉन शब्द से, फार्माकॉन एक ग्रीक शब्द है, मतलब ये ग्रीक शब्द फार्माकॉन जो है वो ग्रीक शब्द है। ओके, उससे फार्मेसी शब्द डिराइव हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन को मतलब कौन ऐसा कौन सा इंसान है, कौन इंसान है जो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है हमारे साइंस में, और जो कि हमारे बुक में मेंशन भी है अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो। और फादर ऑफ मेडिसिन किनको कहा गया है, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए है गैलन, बी है हिपोक्रेट्स, सी है एरिस्टोटल, डी है पास्चर। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा गया है। हिंदी में बात करें, चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। तो आप ऑप्शन चार दिए गए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना और कमेंट में बताना है मेरे बताने से पहले। तो अगर ऑप्शन सही ऑप्शंस की बात करें जो कि हमारी बुक में मेंशन है, तो वो ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी हिपोक्रेट्स, ये सही ऑप्शन है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर ऑप्शन को रिवील करें तो आंसर है बी, ये देखिए आंसर बी है। तो अब हम आंसर बी को लॉक कर देते हैं। तो ये है आंसर बी, आंसर राइट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बढ़ते हैं। द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी डील्स विद। तो जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, तो ये किसके साथ डील करता है, ये चीज़ हम लोगों को पता करनी है। ऑप्शन हमारे पास हैं, ए प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन, बी डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, सी स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, डी ऑल ऑफ द अबव।
मतलब डी ऑप्शन बोल रहा है कि इन जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, या ये सारे। तो देखा जाए अगर फार्मेसी का जो प्रोफेशन है, मतलब फार्मेसी व्यवसाय किसे किससे संबंधित है व्यवसाय, तो अगर ये देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, तो प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन मतलब दवाइयों को बनाना, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन और स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ये तीनों ही फार्मेसी के प्रोफेशन में आते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। मतलब ये तीनों ही आते हैं तो इसको ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, तो ये आंसर डी राइट होगा। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर डी होगा। और हम लोग अब इसको रिवील करते हैं आंसर को, तो ये देख सकते हैं आप, आंसर डी राइट होगा। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फार्माकोपिया क्या है? ए नंबर, ड्रग स्टोर करता है। बी नंबर, ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड। सी नंबर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड। डी नंबर, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। तो मतलब हमें इनमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो ए नंबर हमें दिया गया है, मतलब पहले तो पूछा फार्माकोपिया क्या है, ये क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन ए नंबर यहाँ है, बी ये है, सी और डी। तो हमें इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। और राइट ऑप्शन ये है कि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स, मतलब आंसर नंबर बी होगा यहाँ पास। तो आइए हम लोग आंसर रिवील करते हैं, पहले देखते हैं आंसर नंबर कौन सा होगा इसमें से। तो आंसर नंबर होगा मेरे ख्याल से बी, और ये बी ही होगा क्योंकि फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। ओके, आप लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को अगर नहीं पता तो आज आप लोग देख लीजिए, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो इसका आंसर नंबर बी होगा सही। तो यहाँ पर हम लोग टिक कर देते हैं और बाकी सबको इरेज कर देते हैं। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जाके ये नोट्स डाउनलोड करके आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, IP स्टैंड्स फॉर, मतलब ये जो स्टैंड्स लिखा है आप लोग हमेशा याद रखना, स्टैंड्स मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, ये जो स्टैंड्स लिखा है ना, स्टैंड्स फॉर, ये हमेशा याद रखिएगा, स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फुल फॉर्म। स्टैंड्स फॉर किसी भी क्वेश्चन में अगर बोले ये इसका स्टैंड फॉर, तो आप लोग समझ जाइएगा फुल फॉर्म की बात कर रहा है उसके। तो IP स्टैंड फॉर, IP का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फार्मेसी, सेकंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया, थर्ड इंडियन फार्माकोपिया, फोर्थ इंडियन प्रिपरेशन। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। और जहाँ तक IP स्टैंड फॉर, मतलब इंडिया में जो है IP स्टैंड करती है, मतलब IP का फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया। ओके, मतलब आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग देखें जो हम लोगों ने पढ़ा है, और ये राइट भी है। 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फार्माकोपिया। IP का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं। तो आप लोगों की मतलब जिम्मेदारी बनती है एक हिसाब से कि इस तरह क्वेश्चन ज़रूर से करके जाओ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स दे के जाते हैं, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए आंसर को पहले रिवील करते हैं। तो ये देखिए आंसर नंबर सी इसका, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो हम लोग इसमें टिक लगा देते हैं ताकि आप लोगों को पहचानने में सही हो। तो आइए हम लोग आंसर नंबर 7 में चलते हैं। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय इंडियन बाय, हाँ तो ये क्वेश्चन ये रहा, जो लेटेस्ट एडिशन है ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वो किसके द्वारा, मतलब प्रकाशन उसका हुआ है, कि किसने उसको प्रकाशित किया है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो उसको हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए PCI, ऑप्शन नंबर बी IPC, ऑप्शन नंबर सी WHO, ऑप्शन नंबर डी AICTE। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IPC के द्वारा लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्मास्कोपिया पब्लिश की गई है, मतलब प्रकाशित किया गया है IPC के द्वारा। तो आइए आंसर को रिवील करते हैं, और ये रहा आंसर। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, मतलब IPC, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर यही है, बी।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैंने सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके नीचे लिख रखे हैं, ताकि अगर आप लोग बाद में प्रैक्टिस करना चाहो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? प्रिस्क्रिप्शन इज एन ओल्डर ऑर्डर रिटन बाई। प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाई, अगर हिंदी में पढ़ें तो प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा गया आदेश होता है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ए इसके ऑप्शन दिए गए हैं: ए फार्मासिस्ट, बी नर्स, सी फिजिशियन, डी पेशेंट। इतना आसान क्वेश्चन है सच में। अगर आपको नहीं आ रहा, सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? आप ही लोग सोचिए, प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा जाता है? आंसर इसका है फिजिशियन। ठीक है, ये इसका नंबर आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फिजिशियन। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को मतलब आंसर को रिवील करते हैं। तो ये रहा आंसर नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा फिजिशियन। और मतलब ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है। अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा था तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन के आ जाता है हर साल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सॉरी, इसको मैं ठीक से टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द सिंबल आर एक्स मीन्स। जो आर एक्स सिंबल है, आर एक्स का जो चिन्ह है उसका क्या अर्थ है? ठीक है, आर एक्स सिंबल का क्या अर्थ है? ऑप्शन हमें दिया गया है: ए मेडिसिन, बी ट्रीटमेंट, सी प्रिस्क्रिप्शन, डी डायग्नोसिस। तो हम लोगों को इन चार ऑप्शन से राइट आंसर चूज करना है और आर एक्स के चिन्ह का अर्थ बताना है। तो हम लोग अगर राइट आंसर की बात करें तो वो है सी नंबर, प्रिस्क्रिप्शन। ये भी काफ़ी आसान, कुछ हद तक आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो आर एक्स चिन्ह है ये तो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, तो आर एक्स चिन्ह का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आइए आंसर को रिवील करते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्क्रिप्शन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर आप लोग को नहीं आता तो पहले मैं सारे ऑप्शन के जो आउटलाइन इनको डिलीट करके ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट कर देता हूँ, और सारे आंसर लिखे ही हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ प्रोफेशन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट। अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, पहले इंग्लिश में बोल रहा है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा भाग फार्मासिस्ट के लिए निर्देश रखता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। ए ऑप्शन है सुपर प्रिस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, बी है इंस्क्रिप्शन, सी है सब्सक्रिप्शन। ये वो वाला सब्सक्रिप्शन नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, ये अलग सब्सक्रिप्शन है। और डी दिया है सिग्ना। इसको साइना भी बोलते हैं, सिग्ना भी बोलते हैं। ओके, तो 10th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो ये आपके लिए हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग बात करें, प्रिस्क्रिप्शन कौन से मतलब कंटेन्स डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा भाग फार्मासिस्ट के लिए निर्देश रखता है? तो इसका आंसर होगा सी, सब्सक्रिप्शन। सी, हाँ सी होगा, सब्सक्रिप्शन। तो ये आंसर नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये सब्सक्रिप्शन का एक वो भाग होता है, उसके लिए निर्देश रखता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा सी। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ पहले तो, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और 11th क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सेम दिख रहा है, बट सेम है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और ये काफ़ी आसान बन जाएगा अभी। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। यहाँ बोला गया था फार्मासिस्ट। ओके, डिफरेंस ये यहाँ पास फार्मासिस्ट के लिए बोला गया था, यहाँ पास पेशेंट के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा भाग रोगी के लिए निर्देश रखता है? मतलब
ऐसा कौन सा भाग है प्रिस्क्रिप्शन में जो कि रोगी के लिए निर्देश रखता है? तो अगर हम लोग बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है वैसे। ऑप्शन ये एक ऊपर दिया गया, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन डी हेडिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में रियल आंसर बताएं, तो जल्दी से बताइए। और इसका रियल आंसर की हम लोग बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, साइना। साइना जो है मरीजों के लिए निर्देश रखता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए मतलब होगा सही। और देखिए आंसर रिवील करके देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, और आंसर होगा ए। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तो इसको हम लोग इरेज करके ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देते हैं। साइना, साइना इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, द डेट ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जब प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर तारीख मेंशन होती है, डेट मेंशन होती है, डेट लिखी होती है, वो महत्वपूर्ण होती है क्यों? बताओ, वो महत्वपूर्ण क्यों होती है, वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है, उसका रीजन हमें बताना है। द डेट ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, ए इट आइडेंटिफाइज द पेशेंट, बी इट इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सी इट गिव्स द डॉक्टर एड्रेस, डी नन ऑफ द अबव। मतलब इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीस है लिखा है, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें से क्या होगा? मतलब मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है डेट जो मेंशन होती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर तो एकदम सामने एकदम अच्छे से रखा हुआ है। आप लोगों को मैं आंसर समझा देता हूँ। इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, इट इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ऐसा क्यों? वैलिडिटी होता है मतलब कब तक ये चलेगा। आप लोगों ने सोचा होगा, सुना होगा ना, जैसे रिचार्ज हम लोग करवाते हैं, रिचार्ज में बोलता है आपकी वैलिडिटी इतने दिन तक है, मतलब 28 दिन तक वैलिडिटी है, 20 दिन तक वैलिडिटी है, तो मतलब इतने दिन तक चलेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, वैलिडिटी मतलब एक टाइम से रिलेटेड है, और इसमें भी टाइम ही दिया गया है, डेट ये जो है इसमें भी टाइम ही दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इट इंडिकेट द वैलिडिटी। मतलब जो डेट होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो वैलिडिटी को इंडिकेट करता है। तो ये मतलब आंसर इसका याद ही कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ऑप्शन आंसर रिवील करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इट इंडिकेट द वैलिडिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 बोल रहा है, पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पोसोलॉजी किसकी स्टडी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, मतलब एकदम शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, और लेकिन आंसर इनका थोड़ा सा डिफरेंट ही रहता है। अगर हम लोग बात करें पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पोसोलॉजी किसका, पोसोलॉजी किसका अध्ययन है, मतलब पोसोलॉजी किसकी स्टडी है? ऑप्शन हमारे पास हैं, अ ड्रग स्टोरेज, ड्रग डोजेज, ड्रग एनालिसिस, ड्रग एक्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सामने आंसर लिखा हुआ है। और अगर हम लोग बात करें इसके आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रग डोजेज इसका रियल आंसर होगा। जो पोसोलॉजी है वो स्टडी करता है अबाउट ड्रग डोजेज। ओके, उसमें हम लोग पोसोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ड्रग डोजेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए आंसर को रिवील करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग इनको इरेज कर देते हैं सबको, एंड फिर हम लोग आंसर को टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ड्रग डोजेज। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, विच फैक्टर अफेक्ट ड्रग डोजेज। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रग डोजेज के बारे में पढ़ा, पोसोलॉजी ड्रग डोजेज की स्टडी करती है। तो अब बात करें, विच फैक्टर अफेक्ट्स ड्रग डोजेज। तो मतलब कौन से कुछ फैक्टर्स हैं निम्न, हिंदी में बात करें, निम्न में से कौन सा कारक दवा की खुराक को प्रभावित करता है? ऐसा क्या है जो दवा की खुराक को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है? अफेक्ट मतलब प्रभावित। ओके, ये जो अफेक्ट जो प्रभावित है, ये अफेक्ट मतलब प्रभावित होता है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, एज, बी बॉडी वेट, सी सेक्स, डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर जिसने पढ़ाई कर रखी है तो इसका ऑप्शन बहुत ही इजी है। देखो, जो ड्रग डोजेज मतलब दवाओं का जो खुराक है,
उसको काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उम्र भी अफेक्ट करती है, जो कि एज मतलब उम्र, ये भी अफेक्ट करती है। बॉडी वेट भी अफेक्ट करती है कि मतलब उसका वेट क्या है, उसके हिसाब से उस तरह की दवा उसको देनी चाहिए ताकि वो दवा उसके साथ रिएक्ट ना कर सके और कुछ उसका डिसएडवांटेजेस ना हो, मतलब उसके साथ कुछ बुरा ना हो। सी, सेक्स भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ऑप्शन इसमें से सही हैं। तो अगर हम लोग रियल आंसर की बात करें तो इसका रियल आंसर होगा आंसर नंबर डी, डी। और हम लोग अगर आंसर रिवील करें तो ये डी, ऑल ऑफ द अबव इसका रियल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इसका रियल आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन टिक कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोल रहा है चिल्ड्रंस डोजेज डोज इज जनरली, मतलब जो चिल्ड्रन डोज होता है, चिल्ड्रन डोज, बच्चों की दवा की खुराक सामान्यता कैसी होती है, ठीक है। मतलब जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो खुराक होती है, दवा की खुराक, वो कैसी होती है, उसके बारे में हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन हमें दिया, ए हायर देन एडल्ट, बी इक्वल एडल्ट, सी लोअर देन एडल्ट, डी नॉन। इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें सच में आप लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हायर देन एडल्ट मतलब बच्चों की जो दवा की खुराक होती है, वो ऑप्शन नंबर ए बोला हायर देन एडल्ट मतलब बड़ों से ज्यादा खुराक होती है दवा की। बी, क्या बड़ों को जितनी ही खुराक होती है दवा की। सी, क्या बड़ों मतलब जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनसे कम खुराक होती है दवा की। तो ये चीज पूछ रहा है, या फिर मतलब कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर हम लोग बात करें जो छोटे बच्चे हैं उनकी दवा की खुराक तो हमेशा से कम ही होती है ना, बड़ों से। जो बच्चों की दवा की खुराक होती है वो बड़ों से कम होती है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, लोअर देन एडल्ट। ओके, आइए हम लोग आंसर को रिवील करते हैं। आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोअर देन एडल्ट मतलब बच्चों की खुराक हमेशा बड़ों से कम होती है। एडल्ट मतलब होता है बड़े लोग, मतलब जो मतलब बड़े लोग हैं ना, जो बड़े हो जाते हैं, 18+ लोग होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं। तो बड़े लोग मैं लिख देता हूँ यहाँ पास, एडल्ट मतलब 18+ वाले, जिनकी एज 18+ है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा सी। ओके, याद रखना, ये आंसर नंबर सी होगा। तो अगर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 में बात करें तो ये बोल रहा है फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फार्मासिस्ट होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ठीक है। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस यहाँ से स्टार्ट हैं। ए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए डिस्पेंसिंग मेडिसिन, बी चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन, सी पेशेंट्स काउंसलिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। जो फार्मासिस्ट होता है, क्या वो डिस्पेंसिंग मेडिसिन मतलब डिस्पेंस करता है मेडिसिन को। बी, क्या वो मेडिसिन वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक करता है, चेकिंग मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। सी पेशेंट काउंसलिंग, क्या वो पेशेंट्स की काउंसलिंग करता है, या फिर डी इन ये सारे काम करता है। तो अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा जो फार्मासिस्ट होता है वो ये सारे ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब जो एक फार्मासिस्ट होता है वो सारे काम ये करता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है द ब्रांच ऑफ फार्मेसी कंसर्न विथ फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन इज। हिंदी में अगर बात करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश में। अगर हिंदी में बात करें, फार्मेसी की वह शाखा जो दवाओं के निर्माण से संबंधित है। ऐसी कौन सी मतलब फार्मेसी की ऐसी कौन सी ब्रांच है, कौन सी शाखा है जो कि दवाओं के निर्माण से संबंधित है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए फार्माकोनॉक्सी, ऑप्शन नंबर बी फार्मास्यूटिक्स, ऑप्शन नंबर सी फार्माकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी टॉक्सिकोलॉजी। ओके, ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं और हमें हमसे पूछ रहा है फार्मेसी की कौन सी ब्रांच है जो कि दवाओं के निर्माण से संबंधित है, मतलब दवाएं जहाँ बनती हैं उसका उससे रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे संबंधित है, संबंधित। ये जो रिस्पॉन्सिब कंसर्न, कंसर्न मतलब संबंधित। ओके, मैं कर देता हूँ मार्क, कंसर्न मतलब संबंधित। ओके, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, फार्माकोनॉक्सी, बी फार्मास्यूटिक्स, सी फार्माकोलॉजी, डी टैक्सोलॉजी। तो इसमें से राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा बी फार्मास्यूटिक्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसी सब्जेक्ट मतलब पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होगा। तो बी, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन ये रहा बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो
तो मैं इसको सबको इरेज करके ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा देता हूँ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फार्मास्यूटिक्स जो है वो दवाओं के निर्माण से संबंधित सब्जेक्ट है, ठीक है, दवाएं कैसे बनती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है, मतलब इंस्टीट्यूशन, जो भी बोल लो उसको। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है हमारे भारत में? भारत में फार्मेसी भारत में फार्मेसी शिक्षा को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसके हमारे पास चार ऑप्शन है। ए WHO, बी PCI, सी IPC और डी CDSCO, ठीक है। ये चार ऑप्शन हैं और इसमें से अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें, जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके लिए नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, PCI, ठीक है। PCI जो है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो PCI जो है वो हमारे भारत में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करता है पूरा, मतलब अच्छे से चलाता है हमारे भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी PCI इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और मतलब मैं ये बोलूँगा कि पढ़ने मतलब ये सिर्फ आप वीडियो मत देखो, इसके बाद टेलीग्राम पे आप लोग जाओ, ये नोट्स डाउनलोड करो और इसको रिवाइज कर लो एक बार, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है रिवाइज करना। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है PCI स्टैंड्स फॉर। अभी मैंने आपको बताया स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है, फुल फॉर्म उसका क्या है, PCI का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पास PCI आंसर में आया है ना। अभी आप लोग सोचोगे PCI का फुल फॉर्म क्या है, ये वो। अब यहाँ से आप लोगों को PCI का फुल फॉर्म पता हो जाएगा अगर आपको नहीं पता। अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके आंसर बता दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है PCI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है बट काफ़ी लोगों के लिए हार्ड भी हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी कंट्रोल ऑफ इंडिया, फार्माकोपिया कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमें चूज करना है, जो कि बहुत इजी है। और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। PCI का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इरेज करके मैं इसके ऑप्शन में लगा देता हूँ टिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। PCI स्टैंड्स फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो 19 का तो ऑप्शन नंबर ए हो गया था आंसर राइट, और हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोल रहा है द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन, ठीक है। जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं वो गिवन है दवाओं के आधार आधिकारिक, मुझे हिंदी नहीं आती उतनी अच्छे से तो इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ, आधिकारिक मानक कहाँ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, मुझे उतना नहीं समझ में आता, तो हिंदी मतलब मुझसे नहीं पढ़ी जाती। तो दवाओं के आधिकारिक मानक कहाँ दिए जाते हैं, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फार्माकोपिया, ऑप्शन नंबर बी प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मुलरी, ऑप्शन नंबर डी डिक्शनरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन, ठीक है, दवाओं के आधिकारिक मानक कहाँ दिए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है मतलब क्या ही बोले अब इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्माकोपिया, ओके। फार्माकोपिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर रिवील करते हैं और आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन फार्माकोपिया, ठीक है। सब कुछ आपको रिवाइज करना पड़ेगा वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप भूल जाएंगे सब कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। और 21 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल कंपेंडियम, मतलब निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक ग्रंथ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए। और इसके ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए IP, ऑप्शन नंबर बी BP, ऑप्शन नंबर सी USP, ऑप्शन नंबर सी USP, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। मतलब ये तीनों जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर A B C,
ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। तो डी जो ऑल ऑफ द एबव बोल रहा है मतलब ये सारे ऑप्शन, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको मैं रेस कर देता हूँ जल्दी से और इसमें टिक लगा देता हूँ। तो डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल कंपेंडियम। तो कौन सा ग्रंथ, कंपेंडियम मतलब ग्रंथ होता है, ओके ये लिखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों ही इनके ग्रंथ हैं और कंपेंडियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो गैलन इज द फेमस फॉर, गैलन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गैलन इज फेमस फॉर, मतलब गैलन किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन हमारे पास चार अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी एंड फार्मेसी, ऑप्शन नंबर बी फिजिक्स, ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिक्स और ऑप्शन नंबर डी सर्जरी। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और पूछा है जो गैलन है वो किसके लिए फेमस है। तो इसका भी आंसर इजी ही है, बट अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो गैलन है वो फेमस है एनाटॉमी और फार्मेसी, मतलब एनाटॉमी एंड फार्मेसी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर है, एनाटॉमी और फार्मेसी के लिए गैलन फेमस है। ये तो पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ और आंसर को रिवील करूँ अगर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और मैं टिक कर देता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे बोल रहा है द पेशेंट्स नेम इज रिटन, द पेशेंट नेम इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, पेशेंट का जो नेम होता है, जो मरीज का नाम होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन के कौन से भाग में लिखा जाता है? हिंदी में बात करें, प्रिस्क्रिप्शन के किस भाग में रोगी का नाम लिखा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हेडिंग, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी साइना, ऑप्शन डी सब्सक्रिप्शन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। जो पेशेंट मरीज होता है उसका नाम प्रिस्क्रिप्शन के कौन से भाग में लिखा जाता है, इतना तो पता ही होगा आपको। जो मेन हेडिंग होती है, मेन जो हेडिंग होती है उसी पे तो मतलब जो मरीज होता है उसका नाम लिखा जाता है ना। मेन ऊपर मरीज का नाम लिखा जाता है, उसकी एज उम्र मतलब जो भी है उसको लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, अगर हम लोग आंसर को रिवील करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इन सबको मैं रेस कर देता हूँ और ऑप्शन नंबर ए हेडिंग में टिक लगा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, मतलब 23 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, हेडिंग। हेडिंग में मरीज का नाम लिखा जाता है हमेशा, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें जो हेडिंग होती है उसमें मरीज का नाम लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे बोल रहा है अ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन क्लियरली, अ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन क्लियरली टू अवॉइड, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि किससे बचा जा सके। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से सुंदर तरीके से लिखा जाना चाहिए, ताकि किस चीज, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखें। तो मतलब एकदम क्लियर लिखें, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है मेडिकेशन एरर्स, बी कॉस्ट, सी डिले, डी स्टोरेज प्रॉब्लम्स। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर हम लोग सारे ऑप्शन ठीक से पढ़ें। देखो, कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आता अगर आप लोगों को एग्जाम में, तो पहले उसके ऑप्शंस पढ़ो। एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस ही कभी कभी आंसर बता देते हैं खुद से। तो ये ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। अ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन क्लियरली टू अवॉइड, प्रिस्क्रिप्शन को स्पष्ट अच्छे रूप से लिखना चाहिए ताकि किस चीज से बचा जा सके। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए मेडिकेशन एरर, कॉस्ट, डिले, स्टोरेज प्रॉब्लम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेडिकेशन एरर। मतलब हमें क्यों अच्छे से लिखना चाहिए, अगर हम लोग आंसर रिवील पहले कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका रीजन ये है कि मेडिकेशन एरर नहीं होना चाहिए। मेडिकेशन एरर मतलब लिखना में पैरासीटामोल है, हम लोग लिख रहे हैं कोई और सी दवा। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो गलत हो जाएगा अगर हम लोग मतलब डॉक्टर ने लिखा है पैरासीटामोल और हम लोग लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, ऐसे ऐसे लिख दिया, बस ऐसे ही ऐसे ऐसे चला दिया कि पैरासीटामोल दे दो। और वहाँ मेडिकल स्टोर पे हम लोग लेने गए तो उसने हमें कोई और ही दवा दे दी। तो ये मेडिकेशन एरर इसी को बोलते हैं, मतलब गलत दवा हमें मिल जाएगी। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम लोगों को हमेशा प्रिस्क्रिप्शन हमेशा अच्छे रूप से लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ।
और क्वेश्चन नंबर 24 अब सॉल्व हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, फार्मेसी इज अ प्रोफेशन रिलेटेड टू। वो क्वेश्चन जो अभी इससे पहले आपने देखा था, फार्मेसी इज अ प्रोफेशन ऑफ, ये थोड़ा सा अलग है। फार्मेसी इज अ प्रोफेशन रिलेटेड टू, जो फार्मेसी किससे संबंधित व्यवसाय है, फार्मेसी जो है वो किससे संबंधित व्यवसाय है, हिंदी में ये दिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन, बी एग्रीकल्चर, सी इंजीनियरिंग, डी आर्किटेक्ट। अब आप लोग बताइए, इससे आसान क्वेश्चन क्या, अगर आपको ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता है? आप खुद बताओ। इससे आसान कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। आपसे पूछा गया है फार्मेसी द प्रोफेशन रिलेटेड टू, फार्मेसी जो व्यवसाय है वो किससे संबंधित है। आप लोग कभी भी कहीं भी एडमिशन कराने की सोचते हैं, जैसे फार्मेसी में आप लोगों ने एडमिशन कराने की जब सोचा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यही आप लोगों ने सुना भी होगा कि फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो दवाओं से रिलेटेड है, मतलब जो भी है द मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड है फार्मेसी। तो ये चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, तभी आप लोगों ने एडमिशन भी कराया होगा। तो इसीलिए फार्मेसी जो है वो प्रोफेशन है मेडिसिन, ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं सब, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, मैंने यहाँ पर आप लोगों को पूरी ही आंसर शीट प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आप लोग जब टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को पूरी आंसर की मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आप लोग आराम से रिवाइज कर सकते हो, ये पूरी नोट्स है आपके लिए, सारे क्वेश्चन आराम से हैं। मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस के लिए। और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, चैप्टर सेकंड के, चैप्टर थर्ड के, और भी नेक्स्ट चैप्टर्स के। और इस चैप्टर के भी अभी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट बी आएगा, उसके बाद दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं इतना बता रहा हूँ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी अच्छी, जिसमें आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।